अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं खान शाकिर। आज हम मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू करेंगे फॉर क्लास 8 ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुक देख लेते हैं। हमारा सिलेबस हम देख लेते हैं सबसे पहले, तो पता चल जाएगा हमें क्या क्या पढ़ना है। उस हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में हमारे पास मैथमेटिक्स के दो पार्ट हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। सबसे पहला पार्ट 1 में हमारे पास 9 चैप्टर है एंड पार्ट 2 में 8 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। घबराना नहीं है नाम सुन के, बस नाम ही है उसका और कुछ नहीं है। देख ही सकते हैं, सिर्फ 6 पेजेस का चैप्टर है बुक में, तो अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को, घबराना नहीं है चीज़ों से। ज़्यादातर चीज़ें आप पहले से जानते हैं, बस थोड़ा सा उसे ब्रशअप करना है। तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, बेसिकली हम इसमें नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इस साल 8 में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक ओवरव्यू के बाद फिर हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले बस फर्स्ट चैप्टर है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, नंबर से रिलेटेड है। दूसरा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। ये आपको कभी साथ नहीं छोड़ने वाला है, स्पेशली आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे आगे तो कभी साथ नहीं छोड़ने वाला ये। 8 9 10 11 12 फिजिक्स में तो कभी नहीं छोड़ेगा ये, है ना। इसके बाद इंडाइसिस एंड क्यूब रूट, एल्टीट्यूड, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। सेकेंड एंड फोर्थ चैप्टर्स आर पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, जो आप नेक्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में जब मैथमेटिक्स डिवाइड हो जाएगा तो ये जो है ये पार्ट, ये ज़्यादातर विजुअलाइज, आपको आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए इन चैप्टर्स को समझने के लिए। अच्छा होना चाहिए मतलब आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा बस इस इन चीज़ों पर। बाकी ये नहीं है कि कोई मतलब पहले से किसी के पास किसी की विजुअलाइजेशन अच्छी है तो वही पढ़ सकता है, मैं नहीं पढ़ सकता, ऐसी चीज़ नहीं है इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड फिफ्थ चैप्टर एक्सपांशन फार्मूले, अलजेब्रा, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, नामी में अलजेब्रा इसके, देन वेरिएशन। ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ज़्यादा डरना नहीं है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर से। ठीक है, तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स शुरू करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक, जो हमने शायद सेवेंथ में पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अब पढ़ लेंगे, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग रैशनल नंबर्स। ठीक है, पार्ट 2 में अब ज़्यादा इस चीज़ को देखना नहीं है समझ लीजिए 17 चैप्टर्स है। बस ये चैप्टर छोटी छोटी चीज़ों को बांट दिया गया है, बस है बड़े छोटे छोटे चैप्टर, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में 9 चैप्टर है, सेकेंड में 8 चैप्टर्स है। तो शुरू करते हैं कारवा। सबसे पहले व्हाट इज अ नंबर। ठीक है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। रैशनल एंड इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज अ नंबर। ठीक है, और रैशनल एंड इरेशनल कुछ नहीं है, बस एक टाइप ऑफ नंबर है। ठीक है, यानी नंबर के अंदर हमने क्या किया, हमारी आसानी के लिए हमारी आसानी के लिए हमने हमने नंबर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया, और उन्हीं कैटेगरी में से एक कैटेगरी है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है ऑब्वियसली। बट ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि फ्रॉम क्लास सेवेंथ वी नो दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर से मेरा मतलब है कि एक सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। हम नंबर्स तो जानते ही हैं, हम बचपन से जानते हैं 1 2 3 4, है ना। हर चीज़ को गिनने के लिए हमने, हमारी आसानी के लिए हमने नंबर्स का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अ, जैसे 5 चॉकलेट हो गई, या 2 किलो, 2 किलो गेहूँ, 2 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज। तो इन सब चीज़ों को एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, या किसी चीज़ को बताने के लिए, हाँ मैं कितनी उम्र का, तुम्हारी उम्र क्या है, एज क्या है। तो
एज आपकी जो भी होगी 14-15 साल के होंगे शायद आप अभी, या 12-13 साल के होंगे, जो भी आपकी एज होगी। तो एज बताने के लिए भी आप नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो नंबर्स का यूज़ हमारी डे टू डे लाइफ में भी है, और हमारी एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड्स, यानी आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारा नंबर्स का बहुत गेम होता है। तो इसीलिए हमारी आसानी के लिए हमने नंबर्स को डिवाइड कर लिया। वैसे तो मतलब जनरल लाइफ में तो क्या ही मतलब नंबर्स को डिवाइड करना है, ये सब चीज़ें तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती हमें। बट मैथमेटिक्स में आप जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाते हैं, तो उसके लिए आप आगे पढ़ाई करते हैं, उसके लिए आपको इन नंबर्स की नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहीं से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है, ठीक है? तो सबसे पहले वही है कि व्हाट इज़ नंबर। नंबर वही है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को, डिफरेंट चीज़ों को हमारी रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे क्वांटिटीज़ को, जैसे मैंने बताया अभी कि 1 किलो गेहूँ, 2 किलो आटा, 2 किलो टमाटर, ये सब नंबर्स हो गए, ठीक है? तो मैथमेटिक्स एक तरीका टूल है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी ज़िंदगी भर ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो इसी में इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैथमेटिक्स को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नंबर, ठीक है? तो अब इन नंबर्स को तो हम जानते ही हैं बचपन से, 1 2 3 4 5 6 7, इससे ज़्यादा क्या ही बेसिक है इसमें। इन नंबर्स को हम लोग और अपनी आसानी के लिए हमने इन नंबर्स को भी डिफरेंट कैटेगरीज़ में बाँटा है, ठीक है? तो उन्हीं कैटेगरी में से एक चीज़ है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है? कुछ नहीं है इर्रेशनल इर्रेशनल नंबर, बस टाइप है, एक काइंड ऑफ नंबर है, ठीक है? एक तरीके का नंबर। अब वो किस तरीके का नंबर है, क्या उसकी डिटेल्स है, वो आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग सम बेसिक टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो जैसे कि देख रहे हैं, नंबर, व्हाट इज़ नंबर? फर्स्ट वी विल आंसर दिस। हमने आंसर दे दिया क्या है, हम जो बचपन से यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हमें हमें हमेशा है, हमेशा आएगा। मैथमेटिक्स जब तक हम पढ़ते रहेंगे तब तक आएगा, हमारी डेली लाइफ में आएगा। तो नंबर्स का यूज़ तो सभी जानते हैं क्या है। तो इसी को आसान बनाने के लिए हमने नंबर्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ में बाँटा, और उन्हीं कैटेगरीज़ में एक चीज़ है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब इस चीज़ में ज़्यादा मैं ना पकाते हुए अब शुरू करते हैं इस चीज़ को, ठीक है? सबसे पहले टाइप ऑफ नंबर्स में सबसे पहली चीज़ है सबसे पहली चीज़ है टाइप्स ऑफ नंबर्स में नेचुरल नंबर। सबसे पहला टाइप ऑफ नंबर नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किससे? नेचर से। नेचर, कुदरत, उर्दू में अगर कहेंगे हम तो कुदरत, कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर। तो नेचुरल तौर पर हम क्या है, बचपन से ही पढ़े हैं। नेचुरल तौर पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, 1 से शुरू होके इन्फिनिटी तक। वही यहाँ पे बताया है, सेट ऑफ नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर क्या है? एक डिब्बा है नेचुरल नंबर, एक कलेक्शन है जिसके अंदर हम नंबर्स, कुछ नंबर्स को रखते हैं, और उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी क्या है? जैसे जानते हैं हम लोग, नंबर्स का कोई अंत नहीं है, नंबर्स कभी खत्म नहीं होते, ठीक है? मतलब ये नहीं है कि लाख, अरब, खरब, खरब के आगे नंबर नहीं है। नहीं, नंबर्स हमेशा है, जितने मतलब जितना आगे आप उस चीज़ में जाते जाओगे उतने नंबर्स हैं। तो क्या हम लोग हमेशा उसी चीज़ में जाते रहेंगे? नहीं, बल्कि हम लोग कह देते हैं कि ठीक है, अनगिनत है, हम लोग की रीच से बाहर है, इस चीज़ को हम गिन नहीं सकते। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी। इस टर्म को हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी अनगिनत। समझने के लिए हम कह सकते हैं अनगिनत नंबर। इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। कहीं भी आपको ये सिंबल दिखा, मतलब इन्फिनिटी। तो इन शॉर्ट नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर इन शॉर्ट ये है कि ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, ठीक है? एक कैटेगरी ऑफ नंबर्स है जो शुरू होता है 1 से और ख़त्म होता है इन्फिनिटी। ख़त्म होता है इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी वैसे कभी ख़त्म नहीं होता, ये चीज़ समझना। इन्फिनिटी चलते ही जाएगा। इन्फिनिटी यानी मतलब ही होता है कि अनगिनत। तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, नंबर्स चूँकि कभी ख़त्म नहीं होते, तो हम लोग ये कह देंगे कि नंबर्स जो शुरू होते हैं 1 से और हम अनगिनत तक जाते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक। तो इन शॉर्ट
नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड एंड्स ऑन इन्फिनिटी। इंग्लिश हो गई ज़्यादा, अब देसी भाषा में वही चीज़ है कि वन से जो नंबर शुरू होंगे और वन से आगे जितने भी नंबर्स हैं वन से आगे विथ डिस्क्रीट वैल्यूज मतलब एक एक की छलांग लगाएंगे, मतलब वन के बाद टू ही आएगा, वन के बाद डेढ़ नहीं आएगा। समझ रहे हो, डेढ़ भी तो एक नंबर है ना, 1.5 किलो कुछ खरीदा होगा अपनी ज़िंदगी में आपने कभी, तो डेढ़ भी एक नंबर है, लेकिन डेढ़ को यहाँ हम नहीं मानते, ठीक है, इसलिए मिटा देता हूँ उसको मैं। तो डेढ़ नहीं आएगा इस नंबर में, वन के बाद टू आएगा, टू के बाद थ्री ही आएगा, टू के बाद 2.5 नहीं आएगा, जिसको ढाई भी कहते हैं, 2.5 नहीं आएगा ना 2.3 आएगा। ठीक है, ये जो डेसिमल के बाद नंबर्स होते हैं, डेसिमल यानी ये जो पॉइंट के बाद 2.3 टाइप के नंबर्स, ये नंबर्स नहीं आएंगे। ठीक है, वन के बाद टू, डिस्क्रीट यानी एक एक की छलांग लगाएंगे हमेशा, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद क्या आएगा बताओ, फोर, फोर के बाद फाइव, इस तरीके की छलांग लगाते हुए सिक्स, सेवन, एट, इस तरीके की हमेशा छलांग लगेगी। सिक्स, फाइव के बाद कभी 5.6 नहीं आएगा, 5.6 आता तो है लेकिन ये नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। नेचुरल नंबर यानी सीधे सीधे जो हम गिनती गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो इन सेट ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका भी अलग यूज है, आगे यूजेस भी हमें पता चलेंगे धीरे धीरे जब हम आगे की क्लासेस में जाएंगे। बस अभी के लिए ये चैप्टर ऐसा है ना कि इसमें चीज़ें याद करने वाली हैं, याद करने वाली यानी समझनी है सबसे पहले तो, एंड देन उन टर्म्स को, उन चीज़ों को याद रखना है। जैसे ये टर्म, पहला टर्म जो मैंने यहाँ पे दिया है, नेचुरल नंबर, निकाल लूँ पहले ये चीज़ों में जो गंदगी की है यहाँ पर। तो जो पहला टर्म यहाँ पर दिया हुआ है मैंने, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको हमेशा याद रखना है, ये तीनों ही चीज़ याद रखनी है और इसके आगे और भी चीज़ें, घबराना नहीं है, बस धीरे धीरे याद करना है, याद करना है, समझना है पहले, देन उन टर्म्स को याद रखना है, क्योंकि ये बेसिक है आपका। तो इस चीज़ पर फोकस होगा तो आगे की चीज़ें भी बिल्ड होंगी। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है, एक बार आग बंद करके बोल लो, क्या है नेचुरल नंबर, वन से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, वन के बाद टू आएगा, टू के बाद थ्री आएगा, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, फाइव के बाद सिक्स। ठीक है, इस तरीके के नंबर, बीच में पॉइंट्स वाले नंबर नहीं आएंगे उसमें, यानी डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आएंगे। तो इन सेट ऑफ नंबर्स को कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। तो अगर कोई पूछे नेचुरल नंबर क्या है, ठीक है, तो अगर टीचर पूछे तो उसको तो इंग्लिश में बोल देना, इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड एंड्स ऑन इन्फिनिटी। लेकिन कोई ऐसी आम भाषा में पूछे नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर कुछ नहीं है, एक डिब्बा है जिसके अंदर वन से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स होते हैं, सिंपल। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा, वन से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर जिसमें पॉइंट्स के नंबर्स नहीं आते, इतना काफ़ी है नेचुरल नंबर्स। देन सेकेंड थिंग, पहली चीज़ आ गई, हमने पहली चीज़ पढ़ ली नेचुरल नंबर्स, देन सेकेंड थिंग आती है, सेकेंड थिंग आती है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल का मतलब क्या होता है, होल का मतलब होता है कंप्लीट, मुकम्मल। ठीक है, जो कंप्लीट हो। आप आप यहाँ से कुछ पढ़, आप जब आपने जब नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर में आपको कुछ अधूरा अधूरा लग रहा होगा, वैसे वही चीज़ ये चीज़ कंप्लीट करती है, होल नंबर्स में वही चीज़ कंप्लीट हो जाती है। नेचुरल नंबर्स में हमने क्या पढ़ा कि वन से लेके इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं, ठीक है, और डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं, ये टर्म याद रखना, बस टर्म्स थोड़े से बस ध्यान देना, उस चाहे तो उसे लिख लेना। डिस्क्रीट वैल्यूज जाएंगी, डिस्क्रीट यानी वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, समझ रहे हो, कॉन्टिन्यूस नहीं होंगी, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट को लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, ये स्पेलिंग आप अपने बुक में लिख लेना, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब होता है, मतलब यही जो मैंने बताया अभी, वन के बाद टू, यानी चीज़ें टूट टूट के हो, वन के बाद 1.2 नहीं आया, 1.3 नहीं आया, 1.4 नहीं आया, क्या आया, वन के बाद टू आया। अगर आप कभी अपनी स्केल आपने यूज़ की होगी तो स्केल में क्या होता है, वन के बाद टू, टू के बीच में जब सेंटीमीटर स्केल होती है तो उसके अंदर वन के बाद टू होता है और टू के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उन नंबर, ठीक है, उन नंबर्स को हम यूज तो होता ही ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर इस सेट ऑफ नंबर्स में हम उसको नहीं मानते, नहीं मानते, ठीक है।
1 के बाद 2 ही आएगा। तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट, यानी टूट-टूट के नंबर हो। 1 के बाद टूट के 2 आ गया, 1.2 नहीं आया, ठीक है? वो 2 के बाद 3 आ गया, तो ये चीज़ हो गई डिस्क्रीट, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार नंबर हो, 1 के बाद 1.1 हो, 1.2 हो, ठीक है? समझ रहे हो? उप्स, हाँ, लिख देता हूँ। 1 के बाद 1.1 आता, अगर 1.2 आता, तो इसको कहते हैं हम कॉन्टिन्यूअस है, ये नंबर्स कॉन्टिन्यूअस है और इसके बाद 2 आता। 1.2, 1.3 एंड सो ऑन, 1.9 तक जाता एंड देन 2 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है? तो ये चीज़, इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, यानी लगातार, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है। डिस्क्रीट, जो टूटा-टूटा रहे थोड़ा, मतलब नंबर्स डायरेक्ट डायरेक्ट 1 के बाद 2 जंप हो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है? तो ठीक है, नेचुरल नंबर्स में एक चीज़ ध्यान देना, अगर इंग्लिश में कह रहे हो तो डिस्क्रीट वैल्यूज़ रहती हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और इस सेट के अंदर, इस डब्बे के अंदर 1 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स होते हैं। बस इतना काफ़ी है नेचुरल नंबर्स में। दूसरा, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स बताया मैंने, कंप्लीट, होल से क्या, अगर आसान भाषा में समझना है तो क्या होगा? कंप्लीट, कंप्लीट, यानी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है कोई चीज़। क्या कंप्लीट हो रही है? होल नंबर में बस एक चीज़ ऐड हो जाती है, क्या? यहाँ से 1, यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स थे, ठीक है? इन्फिनिटी तक के नंबर्स, मतलब इन्फिनिटी यानी अनगिनत होता है, ठीक है? उसमें अरब, खरब और आगे कोई गिनती बनाना है तो बना दो, वो चीज़ हो गई। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक थे। अब होल नंबर्स में देख ही लिया होगा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ दिख रहा है? 0। हाँ, बस इसमें बस एक 0 आ जाता है बस। इसमें भी वही डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, वो 0 के बाद 1 पे जंप होगा, 0.5 पे नहीं होगा। 0.5 यानी समझ रहे होगे? आधा। हाँ, तो 0 के बाद 0.123 ये सब कुछ नहीं होगा, बल्कि यही डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 से लेके इन्फिनिटी तक। बस कुछ नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक का सेट, 1 से लेके एक ऐसा डिब्बा जिसके अंदर 1 से लेके इन्फिनिटी, देखो डिब्बे में डाला भी है इसीलिए मैंने इस चीज़ को। 1 से लेके इन्फिनिटी तक की चीज़ है। ये हो गया नेचुरल नंबर। ये चीज़ें आपने 7th में मेरे ख्याल से पढ़ी भी होंगी, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा चीज़ों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो अभी तक हम अपने मेन टॉपिक पे आए नहीं है, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स पे, लेकिन इन चीज़ों को पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या है? नेचुरल नंबर्स, ठीक है? तो नेचुरल नंबर्स बता दिया क्या है? एक डिब्बा, एक सेट जिसमें 1 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स हैं। दूसरा होल नंबर, उसी का भाई, थोड़ा बड़ा भाई, है ना? ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। बड़े भाई एक ही साल बड़ा है ये, 1 साल बड़ा मतलब एक ही नंबर का फ़र्क है इसमें। इसमें सिर्फ़ क्या ऐड हो जाता है? 0 ऐड हो जाता है बस, बाकी पूरा नेचुरल नंबर ही है, ठीक है? लेकिन अगर कोई सेट हो, अगर कोई कहे कि एक सेट है, सेट से मेरा मतलब है, सेट मतलब समझ लो एक कलेक्शन, हाँ? जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने मम्मी के पास, बहनों के पास, कि उनके पास ज्वेलरी सेट होते हैं, तो उसके अंदर हर चीज़ होती है ना, वो कान में पहनने वाला, नाक में पहनने वाला, अब उनके नाम मुझे मालूम नहीं, हार होता है, सब पूरा सेट होता है वो एक चीज़। तो इसी तरीके से ये भी एक सेट है, ठीक है? ये सेट है जिसके अंदर 0 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर हो। एक नंबर खाली ऐड हो गया इसमें नेचुरल से। अब ठीक है, तो ये 2 फ़र्क हो गए बस। अगर कोई तुमसे कहे बताओ एक सेट है जिसके अंदर 1 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है? तो उस सेट को क्या कहेंगे? अब कह देना नेचुरल नंबर। दूसरा, और फिर कोई अगर कहे कि नहीं, मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स हैं मेरे पास, तो बताओ वो क्या है? उस नंबर को क्या कहेंगे? उस सेट ऑफ नंबर्स को क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे होल नंबर्स, ठीक है? अब 2 चीज़ हो गई, छोटा भाई, नेचुरल नंबर, छोटा भाई। सबसे छोटा भाई कौन है? नेचुरल नंबर, घर में सबसे छोटा, जिसके पास 1 से लेके इन्फिनिटी तक के ही नंबर है, ठीक है? दूसरा, उससे बड़ा भाई जिसमें एक 0 ऐड हो जाता है, जिसका नाम है होल नंबर्स। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर। अब आ गया तीसरा, उससे बड़ा भाई, इंटीजर्स,
नेगेटिव क्वांटिटी आपने पढ़ी होगी, है ना, प्लस माइनस तो जानते ही होगे यार, प्लस माइनस ये सब ऑपरेशंस तो जानते ही होगे। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को कैसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, हाँ ऐसे करते हो, ठीक है। इसके बाद डिवीजन, ये चीज़ें तो जानते ही हो गया, है ना। नंबर्स भी मालूम है कि कुछ नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं। ज़ीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अब तक हमने जो पढ़ा वो नेचुरल नंबर्स थे। नेचुरल नंबर्स यानी पॉजिटिव नंबर्स, वन से शुरू होता है इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव में थे। होल नंबर्स, उससे एक बड़ा भाई जो ज़ीरो भी इंक्लूड करता है अपने सेट में, है ना, उसके डब्बे में ज़ीरो भी होता है। होल नंबर जो है उसके डब्बे में ज़ीरो भी होता है। नेचुरल नंबर जो है उसमें उसके डब्बे में ज़ीरो नहीं होता, उसके डब्बे में वन से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होता। होल नंबर में ज़ीरो भी होता है, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। अब वो आगे हो, ये छोटा भाई था, ये बड़ा भाई है, ये उससे भी बड़ा भाई है, ठीक है, उससे बड़ा भाई, ठीक है। अब तक जो भी पढ़ा है उसमें ये तीसरे नंबर का है और ये बड़ा भाई है, दोनों से बड़ा है, नेचुरल नंबर से भी होल नंबर से बड़ा। किस सेंस में, यानी ये अपने जो बॉक्स है, डब्बा है, अपना जो सेट है उसके अंदर पहले दो जो सेट ऑफ नंबर्स थे उससे ज्यादा नंबर ले रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। इस चीज, इस हिसाब से ये बड़ा। तो इसमें क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। पहले क्या था, हमारे पास पॉजिटिव नंबर से वन से लेके इन्फिनिटी तक। दूसरे में हमारे पास क्या था, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक था, ठीक है। तीसरे में, तीसरे में हमारे पास एक और चीज आ गई, नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स पता है हमें, नेगेटिव चीज देखो डे टू डे लाइफ में तो नहीं यूज होती है नेगेटिव चीजें। मतलब नेगेटिव चीजें से मतलब नेगेटिव नंबर्स, -1 किलो कुछ नहीं होता है, 1 किलो जानते हो, है ना, 1 kg, -1 kg ऐसा सच कुछ नहीं होता है। लेकिन मैथमेटिक्स में हमारे यूज के लिए हमने नेगेटिव नंबर्स यूज होते हैं। तो वही है, अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी डाल दें, अगर सेट में हम नेगेटिव नंबर्स डाल दें तो उस सेट का नाम होता है इंटीजर्स, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ बनाई है आपने, ये माइनस इन्फिनिटी, ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो है, ये चीज़ है माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बताया मैंने, इन्फिनिटी अनगिनत तक, वन से बढ़ के गए आगे तक, अंतिम गिनती। अंतिम गिनती कुछ होती ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, अनगिनत है, हम गिन नहीं सकते, उसको हम कहते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। अब यही चीज़ है कि पॉजिटिव साइड में, अब इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है, थोड़ा आगे की चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अगर एक बार मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर, ये इसको एक एक लाइन बना लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, लाइन बना दिया। यहाँ मैं कर देता हूँ लाइन के बीचों बीच जीरो, ये असल में है नंबर लाइन, ठीक है। क्या होता है ना, हम लोग नंबर्स को समझने के लिए लाइन का यूज करते हैं, इसका लाइन का यूज करते हैं। लाइन के, इस लाइन में जीरो के राइट साइड में, आपके दाहिनी साइड में, राइट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं ना वो हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं बाय कन्वेंशन, ठीक है। कन्वेंशन है हमारी, हम मान लिए कि भाई हम इसके साइड में जो राइट साइड में होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो ये हो गया पॉजिटिव। ये ऐसी, ये लाइन का तो मतलब समझ ही रहे होगे आप, है ना। एरो है यहाँ पे, एरो है यानी ये बढ़ता जाएगा हमेशा, ये कभी लाइन खत्म नहीं होगी। हमारे पास तो स्पेस लिमिटेड है ना, हमारे पास इतनी जगह है नहीं कि हम पूरा लाइन बैठ के इन्फिनिटी तक खींचते बैठे। हाँ, तो ये लाइन है यहाँ पे, बाद में ये जाके इन्फिनिटी पे खत्म होगी। ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा, 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक। और ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब इंटीजर्स जो क्या करता है ना, इंटीजर्स क्या करता है कि होल नंबर से बड़ा है तो वो नेगेटिव्स को भी लेता है, नेगेटिव नंबर्स को भी लेता है। और मैंने जैसे बताया डिस्क्रीट नंबर्स को ही लेता है वो, है ना, मतलब -2 और के बाद -1 को ही लेगा। ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। अभी तक हमने जो पढ़ा है सेट ऑफ नंबर्स वो क्या है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। इन तीनों केसेस में क्या एक चीज कॉमन है कि ये डिस्क्रीट नंबर्स पे जंप करते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। यानी वन के बाद वन पॉइंट डेसिमल्स में डील नहीं करते हैं, डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब तक इतना क्लियर होगा मेरे ख्याल से। इंटीजर्स जो माइनस से लेके पॉजिटिव तक सब जगह जाते हैं,
यानी पूरी नंबर लाइन कवर करते हैं एक्सेप्ट डेसिमल नंबर्स। डिस्क्रीट जाते हैं, -4 के बाद -3, -3 के बाद -2, कलर चेंज कर लेता थोड़ा सा, -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद पॉजिटिव नंबर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, 0 हमेशा मिडल में होता है, उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और एक और चीज़, दो चीज़ें यहाँ पे मतलब अपनी कॉपी पे पॉइंट आउट कर लेना। यहाँ लिख देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, लिख देता, क्या लिख देता हूँ, नंबर 1, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज at right hand side, at right hand side of 0। यानी पॉजिटिव नंबर जो होंगे वो राइट हैंड साइड पे होंगे 0 के हमेशा, नंबर लाइन पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, नंबर्स यहाँ मैं डिट्टो का निशानी दे दिया हूँ, इसका मतलब नंबर्स आप लिख लेना कॉपी में, डिट्टो मत डालते बैठना। नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज एट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0। ठीक है, ये डिट्टो जहाँ दिया है ना वो पूरा कंप्लीट लिखना, हैंड साइड ये लिख लेना नीचे। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज एट राइट हैंड साइड ऑफ 0 एंड नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी आई थिंक, है ना। यानी जब भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो राइट हैंड साइड में जो होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो होंगे नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, और एक और पॉइंट, बस एक लास्ट पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ये क्लास नहीं खत्म हो रही है, लास्ट पॉइंट मतलब इस टॉपिक के रिलेटेड लास्ट पॉइंट, कुछ मत हो इतनी जल्दी क्लास खत्म नहीं होगी। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट कि नंबर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, साइड विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्टन नंबर, सर्टन, इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, अभी स्पेलिंग गलत हो रही है यहाँ पर, गलत नहीं हो रही है, मेरी राइटिंग गंदी है, आप मेरे को पता ही है, पता ही क्या है, पता लग गया अब। ये 0 है ना वैसे, वो नहीं, numbers are on left, numbers are on left hand side with respect to a number or given number, given number is smaller than that number। अरे सर क्या लिख दी, अंग्रेजी इतनी खतरनाक, यही सोच रहे हो ना, टेंशन मत लो, कुछ नहीं है, खाली बकैती है, लिख दूंगा थोड़ा सा, आप लोग लिख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बट इसमें समझाने वाली बात, क्या लिखा है सर, ये 3-3 लाइन, है ना। दो चीज़ तो समझा ही दी है कि नंबर लाइन पे पॉजिटिव साइड में जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिवली, पॉजिटिव साइड में कह रहा हूँ, राइट हैंड साइड में जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। इतनी चीज़ क्लियर है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। कभी कोई पूछे, कभी कोई ट्रिक करने के लिए आपको पूछ सकता है 0 क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं कुछ भी नहीं है, ना, नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, नंबर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन नंबर इज स्मॉलर। स्मॉलर की स्पेलिंग थोड़ी ढंग की लिख लेता हूँ, राइटिंग गंदी है, आपको समझ में नहीं आएगी इसीलिए।
numbers on left hand side with respect to a given number is smaller than that number। मतलब अगर कोई नंबर, जैसे ये नंबर लाइन दिख रही है आपको, दिख रही है ना नंबर लाइन, अगर कोई नंबर राइट हैंड साइड पे है किसी दूसरे नंबर के, तो वो नंबर बड़ा होगा उस दूसरे नंबर से। क्या मतलब वापस बोलो सर। अगर कोई नंबर राइट हैंड साइड पर है किसी दूसरे नंबर से, तो वो नंबर बड़ा होगा उस दूसरे नंबर से। मतलब मतलब यहाँ फोकस करो। 1 और 2 है, 2 कहाँ है 1 के मुकाबले में, राइट हैंड साइड में। बचपन से पता है 2 बड़ा होता है 1 से, तो 2 राइट हैंड साइड में एंड 1 लेफ्ट हैंड साइड में। अगर किसी दो नंबर का आपको कंपैरिजन करना है, किसी दो नंबर के मालूम करना है, नंबर लाइन पे आपको किसी ने बना के दे दिया और पूछा बताओ भाई कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, दो नंबर्स दे दिए, बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे -2 दे दिया और 4 दे दिया। अब 4 कहाँ है राइट हैंड साइड पे, -2 लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 4 बड़ा होगा -2 छोटा होगा। इतनी चीज क्लियर है। यही चीज लिखिए कि नंबर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन नंबर। यहाँ लिखिए ना ये चीज, नंबर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी नंबर जो बाई जानिब है किसी दूसरे नंबर के, तो वो नंबर उस दूसरे नंबर से छोटे होंगे। समझ रहे हो। इसी चीज को दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ मैं कि जो नंबर राइट हैंड साइड पे है वो बड़े होंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से। और दूसरी चीज क्या लिख सकता हूँ कि जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे है वो छोटे होंगे राइट हैंड साइड वाले नंबर से। दोनों का मतलब एक ही हुआ, लिखने के दो अलग तरीके। बस यही चीज है कि नंबर लाइन पे जो नंबर राइट हैंड साइड पे है वो बड़े हैं जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे उनके। अगर कोई कहे 3 बड़ा है या 0, क्या कहोगे आप? 0 बड़ा है? नहीं, 3 बड़ा है ना। हाँ बस 3 बड़ा है। अब यहाँ से एक चीज और निकल के आती है। क्या निकल के आती है सर, क्या क्या निकाल रहे हो? एक ही चीज, अभी तो शुरू हुआ है लेक्चर, उसी में क्या क्या शुरू कर दिया आपने। ठीक है, पढ़ लो बेटा। ठीक है, तो इसमें यहाँ से एक चीज पता है, देखो नेगेटिव नंबर्स हमेशा 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 0 हमेशा बड़ा होगा कोई भी नेगेटिव नंबर्स हो, -5 हो -6 हो। समझ रहे हो। तो 0 हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर्स से। और और 0 छोटा होगा हमेशा पॉजिटिव नंबर्स से। इतनी चीज हमेशा ध्यान रखना, दैट दैट 0 इज ऑलवेज स्मॉलर देन smaller than positive numbers and 0, or 0 is always greater, यानी बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा 0 नेगेटिव नंबर्स से। क्यों? क्यों बड़ा होगा? अभी मैंने वजह बताई। क्या वजह बताई? कि इस नंबर लाइन पे, सबसे पहला पॉइंट, नंबर लाइन एक चीज है जिसपे हम लोग नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। उन नंबर लाइंस पे 0 होता है, 0 होता है सेंटर में, उसके राइट हैंड साइड में होता है पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड में होता है नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं 0 के, पॉजिटिव नंबर्स राइट हैंड साइड में होते हैं 0 के। नंबर लाइन पे जो भी नंबर किसी दूसरे नंबर से अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो वो नंबर, क्या कह रहा हूँ मैं, वापस से सुनो, वापस से सुनो, ध्यान देखिए यहाँ पर। नंबर लाइन में अगर कोई एक नंबर, जैसे मान लो 1, ये एक नंबर है, इसका नंबर भी 1 है, ये एक नंबर भी है। ठीक, जैसे नंबर 1
की बात करें, ये नंबर लाइन पे हम लेते हैं 1 और एक और नंबर लेते हैं -1। तो चूंकि 1 राइट हैंड साइड पर है, इस पे ध्यान मत देना, 1 राइट हैंड साइड पर है -1 से, -1 लेफ्ट हैंड साइड पे, समझ रहे हो ना? मतलब इन दोनों को देखो ध्यान से कि 1 तुम्हारे राइट हैंड साइड के करीब है और -1 तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ रहा है। इस चीज के मुकाबले में देखो 1 जो है वो -1 से राइट हैंड साइड, -1 पे जाके खड़े हो जाओ, -1 पे जाके खड़े हो गए, जाओ, ये देखो मेरा कर्सर है यहाँ पे, ये कर्सर दिख रहा है, ये हिल रहा है, देखो ब्लू कलर का, हाँ, ये कर्सर यहाँ पर जाके जाके यहाँ पे खड़े हो जाओ। अब कहो 1 कहाँ पर है? 1 राइट हैंड साइड पे है। तो 1 राइट हैंड साइड पे है, मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ये यहाँ खड़ा हूँ, ये आदमी हूँ मैं, ठीक है? मेरे राइट हैंड साइड पे 1 है, तो 1 बड़ा होगा, तो 1 बड़ा होगा। तो ये चीज़ इतना ध्यान दो, अभी आगे और इस चीज़ पे डिस्कशन होगा कि बस इतना ध्यान दो कि जो भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा विद रिस्पेक्ट टू अ नंबर जो कि राइट हैंड साइड पे है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर होगा वो छोटा होगा जो राइट हैंड साइड पे नंबर है। तो क्योंकि हमें मालूम है कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो के राइट हैंड साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, तो क्योंकि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं नेगेटिव नंबर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स छोटे होते हैं राइट हैंड साइड वाले नंबर से, तो जीरो हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से एंड जीरो हमेशा छोटा होगा राइट हैंड साइड वाले नंबर से। यानी राइट हैंड साइड पे कौन है जीरो से? पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव नंबर से, तो जीरो हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव नंबर से। इतना क्लियर है? काफी कुछ क्लियर है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ नंबर्स, हम टाइप ऑफ नंबर से यहाँ आ गए, इंटीजर्स पढ़ रहे थे हम ना, इंटीजर्स पढ़ रहे थे। हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या था? डिब्बा था, डिब्बे के अंदर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स होंगे, जिसमें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स होंगे, जिसमें हम डिस्क्रीट वैल्यूज लेंगे, कॉन्टिन्यूस वैल्यूज नहीं लेंगे। कॉन्टिन्यूस वैल्यूज से मेरा मतलब है 1.2 वगैरह ये सब नहीं आएंगे यहाँ पर। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, फिर 12 होगा, 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी अनगिनत, बता दिया, अब 10 बार बता दिया, अब पूछना इन्फिनिटी क्या होता है। होल नंबर्स बड़ा भाई है नेचुरल नंबर का, होल नंबर बड़ा भाई है नेचुरल नंबर का, बड़ा भाई है, बस थोड़ा सा बड़ा है, क्यों? उसके अंदर बस उसके सेट में सिर्फ जीरो आ जाता है एक बस, और वहां पे भी डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है? इंटीजर्स उससे भी बड़ा भाई, उसके अंदर है ना माइनस नेगेटिव से, यानी जितने नंबर नेगेटिव साइड में माइनस, उसमें पूरी नंबर लाइन आ जाती है। बस ये होगा कि हम डिस्क्रीट वैल्यूज जाएंगे, नंबर लाइन तो पूरी आती है, बस बीच की वैल्यूज नहीं आती कुछ, जो ये जैसे -4 से -3 के बीच में भी कुछ नंबर्स होंगे पॉइंट में, डेसिमल में, लेकिन वहाँ उसको इंटीजर्स में हम नहीं लेते। तो इंटीजर्स के डब्बे में इतना मान लो कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर होते हैं, बट डिस्क्रीट होते हैं। -3 भी होगा, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, जो कि नेचुरल नंबर्स में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक था, होल नंबर्स में 0 से लेकर इन्फिनिटी तक था। वो दोनों चीजें हैं इंटीजर्स में, समझ रहे हो? इंटीजर्स दोनों चीज लेता है, नेचुरल नंबर और होल नंबर, और उसमें एक और चीज ऐड हो जाती है, नेगेटिव नंबर्स। बस यही चीज है, इतना ही है टाइप्स ऑफ नंबर्स में, अब तक इतना ही है। क्या है, क्या क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड देन इंटीजर्स। 3 टाइप के नंबर अब तक हमने देखे, 3 टाइप के नंबर देखे, जिनमें एक होगा छोटा भाई नेचुरल नंबर, ठीक है? सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। चलो एक बार आंख बंद करके रिवाइज करते हैं यार, ठीक है? इतना बहुत पढ़ लिया अभी हमने। इंटीजर्स भी हम जान लिया कि एक डिब्बा होगा जो जिसके अंदर हम माइनस से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज लेंगे। अब एक बार आंख बंद करते हैं और एक बार इस वीडियो का सम अप कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? अभी तक हम मेन टॉपिक पे नहीं आए हैं, लेकिन इतना बेसिक समझना ज़रूरी था हमारे लिए। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आज क्या क्या पढ़ा, इस चीज़ का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? रिवीजन में सबसे पहले हमने जाना नंबर क्या होता है। नंबर क्या है? डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, मैथमेटिक्स में एसेंशियल, मतलब मैथमेटिक्स रहेगी नहीं अगर नंबर नहीं है तो, ठीक है? इतना इतना आपने अब तक समझा। उसके बाद नंबर्स का यूज़ तो सभी जानते हैं, इतनी चीज़ अब हम पढ़ चुके हैं। नंबर्स के बाद हमने नंबर्स की डिफरेंट कैटेगरीज देखी, ठीक है? अब तक 3 कैटेगरीज देखी। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, वीडियो पॉज कर लो। तीनों कैटेगरीज अब तक याद हो गई होंगी तो एक बार
रिवाइज कर लो अपने जहन में। सबसे पहले मैं बोलने जा रहा हूँ, कौन सी सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? डब्बा है जिसके अंदर वन से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स होंगे। वन से लेके इन्फिनिटी तक, एरो का मतलब वन से लेके सारे इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक, अच्छा सर, वन से लेके इन्फिनिटी तक। अच्छा अच्छा, इसके अंदर 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा, है ना? नहीं, नहीं होगा ना भाई, बताया तो है, डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होंगी। कॉन्टिन्यूस वैल्यूज नहीं होंगी, 1.2 ये सब नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर इतना काफी है अभी के लिए। दूसरा, होल नंबर्स। होल नंबर्स, ए डब्ल्यू सही से बन जा। होल नंबर्स, दूसरा क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स, इसका बड़ा भाई। इसके अंदर क्या होगा? ये भी एक डिब्बा है। डिब्बा, जाके टीचर को बोल मत देना ये डिब्बा है। डिब्बे से मेरा मतलब है सेट ऑफ नंबर्स है। सेट ऑफ नंबर्स, जैसे सेट होता है, आप जानते ही हो, वो जेवर का बॉक्स होता है, ऐसे ही होता है ना जेवर का बॉक्स। हार होता है उसके अंदर, ये सब टिकली उकली होती है, यहाँ पे हार लटका होता है ना? जानते ही होगे सब, है ना? देखा ही होगा। तो वही उसी तरीके का डिब्बा है ये भी, इसके अंदर बस नंबर्स है ना? तो ये नेचुरल नंबर्स में क्या है? वन से लेकर इन्फिनिटी तक है इस डिब्बे के अंदर, वन से लेकर इन्फिनिटी तक। डिब्बे से अच्छा डिब्बा। डिब्बा लिख देता हूँ। इस डिब्बे को आप लोग इंग्लिश में याद रखना, सेट है, ठीक है? सेट को बोलते हैं, सेट बोलना है आपको हमेशा। आपको क्या बोलना है? सेट। व्हाट इज नेचुरल नंबर? सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड एंड्स ऑन इन्फिनिटी। एंड इन्फिनिटी एंड नहीं होता है, पहली बात तो ये। विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड गोज ऑन टू इन्फिनिटी। दूसरा, होल नंबर्स। होल नंबर्स जो जीरो से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है? वन से इन्फिनिटी तक था नेचुरल नंबर, बस इसमें एक और चीज ऐड हो गई, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये सेट ऑफ नंबर्स है जिसमें जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स, इन्फिनिटी तक के नंबर्स होते हैं, ठीक है। देन थर्ड वन, तीसरी चीज हमने आज क्या पढ़ी? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स भी नंबर ही हैं। इंटीजर नंबर, इंटीजर्स, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स में क्या होगा? इसमें होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सेट ऑफ नंबर्स विच इंक्लूड्स नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है? इंग्लिश बोल दिया ज़्यादा, अब आ जाते हैं बेसिक पे। माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स होंगे इसमें, यानी इसमें ये भी होगा, -4 भी होगा, -3 भी होगा, -2 भी होगा, यहाँ -5 भी होगा, -6 भी होगा, जैसे 1 2 3 4 गिनते हैं वैसे यहाँ जाते जाना, ठीक है? बस ये चीज़ है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये दो नंबर्स हो गए, ये माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, और ये प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी, प्लस को डिनोट नहीं किया जाता, जानते ही हो। माइनस को अगर नेगेटिव नंबर्स को डिनोट करने के लिए उसके आगे नेगेटिव लगाना पड़ता है। पॉजिटिव नंबर्स के आगे प्लस साइन ऐसे लिखनी नहीं पड़ती हमें, ठीक है? वो अंडरस्टूड होता है, अगर सामने कुछ साइन ना लिखी हो तो वो अंडरस्टूड है, यानी समझ, यानी पहले से अंडरस्टूड है, ये चीज़ समझ ही जा चुकी है कि वो पॉजिटिव नंबर है। तो ये तीन चीज़ हमने पढ़ी। तीन चीज़ हमने, ये तीन चीज़ सम ऑफ आज के वीडियो का यही है कि टाइप ऑफ नंबर्स में, टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स में ये तीन चीजें हैं कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, एक होल नंबर होता है, एक इंटीजर होता है। नेचुरल नंबर सबसे छोटा है जो वन से लेकर इन्फिनिटी तक, होल नंबर उससे बड़ा है जो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, इंटीजर नंबर उससे बड़ा है जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। आज के वीडियो से आप लोग ये तीन चीजें याद कर लो कि क्या होते हैं नेचुरल नंबर, क्या होते हैं होल नंबर, क्या होते हैं इंटीजर्स। इतना आज के लिए काफी होगा। अब इतना बस, उसको याद करने का तरीका भी है। नेचुरल नंबर वन से लेकर इन्फिनिटी तक, फिर उसके आगे होल नंबर्स आ गया जो कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होंगे। होल नंबर बड़ा भाई है नेचुरल नंबर का, उससे बड़ा भाई है इंटीजर, है ना? पहला सबसे छोटा नेचुरल, उसके बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर। सबसे छोटे में क्या आएगा? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे वन से लेकर इन्फिनिटी तक। डिस्क्रीट जंप होंगी उसमें, डिस्क्रीट जंप यानी वन के बाद टू ही आएगा, टू के बाद थ्री ही आएगा, ठीक है? इतना काफी होगा। दूसरा, होल नंबर्स। होल नंबर्स में, हाँ, होल नंबर्स में क्या होगा? होल नंबर्स में बस उससे बड़ा भाई है नेचुरल नंबर से, तो बड़ा भाई है तो एक सीक्वेंस में आना है ना, पहले वन से लेकर इन्फिनिटी तक किया, फिर जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, फिर
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी यानी हम नेगेटिव साइड में चले गए और नेगेटिव साइड के सारे नंबर्स आ गए। सारे नंबर्स में डिस्क्रीट जंप ही होंगी इसमें भी, ठीक है। तो इससे बड़ा भाई है इंटीजर। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या पढ़ेंगे, इनसे बड़े भाइयों को जानेंगे। इनसे बड़े भाई कौन है भाई, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जो कि मेन टॉपिक है यहाँ इस चैप्टर का। अभी हमने ये चैप्टर ढंग से स्टार्ट भी नहीं किया है, ये हमारे बेसिक थे जो हमें आने चाहिए, ठीक है, आने चाहिए। और ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं नहीं, ये सिर्फ याद रखना है क्या है नेचुरल नंबर, क्या है होल नंबर्स और क्या है इंटीजर, ठीक है। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो एक और चीज़ आपके आसानी के लिए कह देता हूँ कि याद करने के लिए ये तीन नंबर्स आपको याद करना है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर। नेचुरल NWI NWI, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है। ये कर दी पहले ये चीज़। और इसको समझने के लिए अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले एक लाइन खींच लो अपनी कॉपी में, ठीक है। लाइन खींच लेना अपनी कॉपी में, लाइन खींच लेना। लाइन खींच के क्या करना, ठीक है, लाइन खींच लेना। फिर उसके बाद क्या करना, एक ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर, लाइन के बीच में एक ज़ीरो ले लेना। ज़ीरो के आगे वन ले लेना, उसके आगे टू ले लेना, उसके आगे थ्री ले लेना, उसके आगे फोर ले लेना, एंड सो ऑन जाना। ये तो खत्म ही नहीं होगा, एरो है तो इन्फिनिटी आ गया। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ गया, माइनस इन्फिनिटी आ गया। उसके बाद ये साइड आ गई -1, ये साइड आ गई -1, -2, -3, -4, -5। अगर ये पूरी नंबर लाइन है हमारा सेट तो ये होगा इंटीजर, ठीक है। अगर ये पूरी नंबर लाइन है हमारा सेट तो होगा इंटीजर। इस नंबर लाइन को मैं कट कर दूं तो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक ये होगा, ये इतना बड़ा बॉक्स जो होगा, जो मैं अभी बनाता हूँ दूसरे कलर से बना देता हूँ, जो रेड कलर का बॉक्स है वो होगा मेरा होल नंबर। और फिर, ठीक है, और फिर यहाँ से वन से लेके, ये जो तीसरे कलर का है, वन से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर होंगे वो होंगे मेरे नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये तीन बॉक्स याद कर लो कि पहला सेट नेचुरल नंबर, उससे बड़ा वाला सेट होल नंबर, और सबसे बड़ा वाला सेट इंटीजर्स, ठीक है। अब तक हमने ये पूरी लाइन तो कवर हो गई, अब क्या बचा सर, मतलब इसके आगे क्या ही पढ़ेंगे नंबर्स में हम। अब मैंने बार बार एक चीज़ कही है कि हमने अब तक डिस्क्रीट जम्प्स किए हैं, क्या किए हैं, डिस्क्रीट जम्प्स। ये के बाद ये के बाद ये। अब इन दो नंबर्स के बीच में भी नंबर्स होते हैं बहुत सारे, और हर दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, समझ रहे हो, मतलब ये जो इन्फिनिटी खींची है मैंने, ऐसे हर दो नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। समझ लो कितने नंबर होते हैं, मतलब वो कभी गिना खत्म नहीं होती कभी गिनती नंबर्स की। अब दो नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी नंबर्स हो रहे हैं तो बताइए क्या ही बचा, मतलब जिंदगी खत्म हो जाएगी, नंबर नहीं खत्म होंगे, गिनते गिनते रह जाओगे। इसीलिए हमने सेट, ये डिफरेंट सेट में डिवाइड किया इसे, कि यहाँ से यहाँ तक हम कह देंगे इसको, ये वाला जो है, जो मैंने ग्रे कलर से किया है, ये वाली चीज़ है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। उसके ऊपर रेड से जो मैंने किया है, इसके ऊपर रेड से इसके ऊपर जो मैंने रेड से किया है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल तो हो गया ना, जो ग्रे से किया था वो नेचुरल था। उसके बाद, उसके बाद क्या था, उसके बाद था, उसके बाद था नेचुरल नंबर, तो ये ग्रे वाला वन से लेके इन्फिनिटी तक, देन रेड वाला जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होल नंबर्स, एंड देन ब्लू वाला, ये ब्लू वाला बॉक्स देखो, वहां से लेके माइनस इन्फिनिटी से माइनस ये है, तो ये है इंटीजर, ये है इंटीजर। बस इतना याद रखना आपको। तीन डब्बे होते हैं, बस तीन डब्बे याद रखो अभी तक, ये फर्स्ट वीडियो से तीन डब्बे लेके जाओ बस आप लोग। क्या लेके जाओ, फर्स्ट लेक्चर से आप तीन डब्बे लेके जाओ। एक छोटा डब्बा, उससे बड़ा डब्बा, और उससे बड़ा डब्बा। छोटे डब्बे में नेचुरल नंबर, छोटा डब्बा नेचुरल नंबर वन से लेके इन्फिनिटी तक, उससे बड़ा डब्बा जीरो से इन्फिनिटी तक, उससे बड़ा डब्बा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। बस ये तीन चीज़ पे आज का वीडियो लेक्चर खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह।
तब तक के लिए शब बखैर। वैसे मेरे यहाँ नाइट हो रही है इसलिए मैं शब बखैर कह रहा हूँ। आपके यहाँ जो भी हो रहा है अच्छा जाए आपका भी।